हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं एक ट्रैक्टर आपको गिवन है, जो व्हीकल है हम इसको ट्रैक्टर नाम दे रहे हैं। ट्रैक्टर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्राउंड इसको हम थिंक करेंगे, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से, और वी एक ऐसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रैक्टर मूव कर रहा है। इसके साथ क्या है, स्टिंग के थ्रू एक वेट अटैच है, इसका कुछ मास है। क्वेश्चन ये है कि जिस इसकी स्पीड यदि v आपके पास है तो ये इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जब ये सेपरेशन कितनी x है। इस x सेपरेशन पे इसकी स्पीड आपको देखनी है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, ब्लॉक और ट्रैक्टर किसके थ्रू कनेक्टेड है, स्टिंग के थ्रू कनेक्टेड है। इसका नाम कनेक्टेड पार्टिकल की थ्योरी आपके पास काम करेगी। आपको क्या चाहिए, इंटरनल फोर्स चाहिए। यहाँ अब देखिए हम सर्किल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक हम यहाँ पे डायरेक्ट कट अप्लाई करते हैं एक टेंशन की, और इस ब्लॉक पर यहाँ पर एक कट अप्लाई किया, टेंशन टी। पावर इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, सिग्मा पी आई इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट कीजिए। फोर्स वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है, पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, T इंटू वी। यहां पे आप देखते हैं फोर्स वेलोसिटी, एंगल अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे एंगल चूज कर लेते हैं। आपने चूज कर लिया है, और एंगल को यहाँ पे जो डायमेंशन दी है ds, इसके फॉर्मेट में x पर आप देख रहे हैं। जिस वैल्यू भी आपके पास x है तो दिस सेपरेशन कितना हो जाएगा, x। हम थीटा को इस x और d के फॉर्मेट पे अभी एक्सप्रेस करें, अभी थीटा के फॉर्मेट को कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं कि इसका t का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, t cos थीटा। तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, t cos थीटा, और वेलोसिटी में एंगल कितना है 180 डिग्री है। पावर आपके पास नेगेटिव आ रही है, यहाँ से वैल्यू माइनस t इंटू वी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0, t डज नॉट इक्वल टू 0। रिजल्ट आ रहा है वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक दिस इज इक्वल टू वी ए कॉस ऑफ थीटा। वी ए कॉन्स्टेंट है, इसका नाम वी बी किस पे डिपेंडेंट है, कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, दिस वैल्यू x, पुली की डायमेंशन यहाँ पे नेग्लिजिबल डायमेंशन हम यूज करें, रेडियस वेरी वेरी स्मॉल चूज करें तो उसका इफेक्ट हम निगलेक्ट कर देते हैं। दिस वैल्यू x है, दिस वैल्यू d, दिस वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस x अपॉन दिस इम्प्लाइड VB इज इक्वल टू VA इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसकी वेलोसिटी, हैंगिंग ब्लॉक की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर स्पीड के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसका ग्राफिकल मोड इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव में आइदर इस न्यूमेरिकल फॉर्मेट, फार्मूला फॉर्मेट में पूछेंगे, या वो ग्राफिकल फॉर्मेट में पूछेंगे। अब देखो इसको हम ग्राफिकल मोड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए इसका हम ग्राफिकल, इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने निकाला था, इसका ग्राफिकल मोड में इसका आंसर हम कैसे देते हैं। आपने देखा था कि VB इक्वल टू VA कॉस ऑफ थीटा, थीटा डिपेंडेंट है। देखते हैं यहाँ से, ये ट्रैक्टर आपके पास जब यहाँ पे क्लोज होगा उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। जैसे हम इस साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये लाइन आपके पास कैसी, जैसे आपके देखिए ये लाइन है और स्टीप होती चली जाएगी, ओके, 90 में कन्वर्ट होने लगेगी। ओके, और जैसे हम आगे मूव करते हैं तो थीटा की वैल्यू आपके पास डिक्रीज होगी। कॉस थीटा का फंक्शन देखिए, थीटा इक्वल टू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
और जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो 90 कितनी हो जाती है 0। आप देखें कि यहाँ पर सिचुएशन थीटा कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हम यहाँ से देख रहे हैं थीटा मैंने चूज किया है, जब भी ट्रैक्टर को हम यहाँ पास में लाए तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, और जैसे ही हम यहाँ शिफ्ट करें तो थीटा की वैल्यू कैसी हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है 90 से, देखिए पहले 90 है तो 90 से मुझे इस साइड में जाना है क्योंकि थीटा को डिक्रीज कराना है। तो 90 वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, और उसके बाद आपके पास ये राइजिंग कर्व चलने लगेगा। जैसे थीटा को डिक्रीज करते जाएंगे ये वैल्यू राइजिंग पर। ओके, तो अब यहाँ से देखिए कि मेरा पैटर्न क्या होगा, v e इक्वल टू bA, और उसी हिसाब से आप देख रहे हैं x इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू थीटा की कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो पैटर्न है x के फॉर्मेट में, हमने यहाँ पे स्केल थीटा में नहीं चूज किया, हमें स्केल किस में दिखा रही है x फॉर्मेट में स्केल दिखा रहे हैं, सभी x के फॉर्मेट में है। अब चेक करो मेरा कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा। ये आपके पास 4 1 2 3 4 मैंने आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा अल्टरनेट फिगर का सही होगा इस फंक्शन के अगर जब फंक्शन नॉन हो जाता तभी हमारे पास ग्राफिकल मोड के हम आंसर देखते हैं। ओके, स्टार्ट करें। यदि हम बहुत फास्ट बहुत क्विक करना चाहें तो देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 सभी केस में, थीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ये फैक्टर यदि 0 हो जाएगा तो टोटल फैक्टर कितना हो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कैसे होगी 0 होगी। तो आप देख रहे हैं ये फाइनाइट से स्टार्ट हो रही है, ये फाइनाइट, ये टू ग्राफ तो नहीं होंगे, इतना तो श्योर हो गया। अब इन दो में पॉसिबिलिटी है। यहाँ से देखते हैं कि जैसे मैं थीटा डिक्रीज करता हूँ तो कर्वेचर इस टाइप से मूव कर रही है, इसका मतलब ये कर्व चलना चाहिए। ये कर्व कैसा कर्वेचर अपवर्ड है, यहाँ पे कर्वेचर कैसी डाउनवर्ड है, इसकी कर्वेचर कैसी है डाउनवर्ड, मुझे डाउनवर्ड कर्वेचर चाहिए। तो आप देखें इसकी कर्वेचर अपवर्ड है, इसकी कर्वेचर आपके पास कौन सी, इसकी कर्वेचर डाउनवर्ड है। तो आपके पास कौन सा अल्टरनेट इस फिगर का सही होगा आंसर के अकॉर्डिंग, आपके पास ये आंसर सही है। क्लियर हो गया।